दोस्तों, आमतौर पर शोबिस की दुनिया में स्क्रीन पर नज़र आने के लिए हर अदाकार की ये कोशिश होती है कि वो खूबसूरत से खूबसूरत तरीन नज़र आए। माजी की निस्बत हालिया दौर में अदाकार ऐसे किरदार अदा करने पर मुश्किल ही राजी होते हैं जिसमें इनका गोरा चिट्टा रंग और खूबसूरत दिखाने के बजाय इनके रंग को सांवला कर दिखाया जाए। मगर इस शोबिस की दुनिया में कुछ ऐसे अदाकार भी मौजूद हैं जो कि ऐसे चैलेंज को न सिर्फ कबूल करते हैं बल्कि अपनी एक्टिंग से लोगों के दिल भी जीत लेते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको चंद ऐसी अदाकारों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी रंगत तो तब्दील कर ली, लेकिन अपने किरदार को निभाकर इन्होंने लोगों के दिल जीत लिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा आप मेरे चैनल टॉप 5 बेस्ट उर्दू को सब्सक्राइब कर लें। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा ड्रामा सीरियल में अब्दुल कादिरों की, जो कि फाद मुस्तफ़ा की ज़िंदगी का अहम तरीन ड्रामा रहा है। इसी ड्रामे में आमना शेख ने अफ्रीकी नौ मुस्लिम लड़की नील का किरदार अदा किया था, जो कि एक जिस्म फरोश के तौर पर काम करती थी। मगर जब इसके दिल को इस्लाम की रोशनी ने मुनव्वर किया तो इसने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि अपनी पुरानी ज़िंदगी से मुँह भी मोड़ लिया था। नील का किरदार अदा करने के लिए आमना शेख ने न सिर्फ अपने लिबास के जरिए एक मगरबी औरत के रूप में नजर आई, बल्कि दूसरी तरफ अफ्रीकी औरत के किरदार में इन्होंने स्याह रंगत भी कबूल कर ली और इस किरदार को बाखूबी निभाया। आमना शेख ने स्याह रंग में अपने किरदार को निभाकर लोगों के दिल जीत लिए। दोस्तों, अब बात करूंगा ड्रामा सीरियल परिजात की, जो कि हम टीवी पर दिखाया जा रहा है। इस ड्रामा सीरियल में अली अकबर ने ऐसे नौजवान का किरदार अदा किया है जो कि अपनी वालिदैन की सबसे छोटी औलाद होते हैं, मगर बचपन ही से अपने रंग के सांवले होने के बायस हर कोई इनको तनकीद का निशाना बनाता है। लोगों की ताने और लोगों की तनकीद के बायस ये हसास बन जाता है और अपनी रंगत की कमी को किताबों में छुप कर पूरी करने की कोशिश करता रहता है। मगर ज़िंदगी के हर मौका पर लोग इसका दिल दुखाने के बजाय इसकी रंगत की कमी को देखते हुए इसको मायूसी का शिकार कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, गोरी चिट्टी रंगत के हामिल अली अकबर ने अपने किरदार में न सिर्फ अपने चेहरे का रंग तब्दील किया है बल्कि इनकी बॉडी लैंग्वेज और इसके साथ साथ बेहतरीन तरीन अदाकारी भी शामिल है। अली अकबर ने अपने इस किरदार से लोगों के दिल तो जीत लिए हैं और साथ साथ ये बात भी मनवाई है कि वो हर किरदार अदा करने के लिए बिल्कुल फिट हैं। दोस्तों, अब बात करता हूँ ड्रामा सीरियल जर्द गुलाब की, जिसमें आबिद अली ने एक सांवले शख्स का किरदार अदा किया था। आबिद अली का शुमार पाकिस्तान टेलीविज़न के उन अदाकारों में होता है जिन्होंने मुख्तलिफ अंदाज के किरदार अदा कर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। अपने किरदार को अदा करने के लिए इन्होंने किसी भी किस्म का गेटअप इख्तियार करने से कभी भी गुरेज नहीं किया। 1982 में रिलीज़ होने वाला ड्रामा जर्द गुलाब, जिसमें आबिद अली ने एक ऐसे मजदूर का किरदार अदा किया है जो कि सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करता है और धूप में काम करने के बायस इसका रंग तांबे की तरह पक्का हो जाता है। इस ड्रामे में लाला रफीक का किरदार अदा करने के लिए आबिद अली ने अपनी सुर्ख और सफ़ेद रंग को सांवली रंग में तब्दील कर दिया है। दोस्तों, अब बात करूंगा रूही बानो की, जो कि ड्रामा सीरियल जर्द गुलाब में ही आबिद अली की दूसरी बीवी का किरदार निभा रही थी। आबिद अली रूही बानो को अपनी खूबसूरत और हसीन तरीन बेटी आरिफा सिद्दीकी की देखभाल के लिए ब्याह कर लाए थे। खाना बदोश औरत का किरदार अदा करने वाली रूही बानो खाना बदोशों की तरह ही जेवरात पहने और इन्हीं के लहजे में बात करती हुई सांवली रंगत के साथ अपने किरदार को बाखूबी निभा रही थी। रूही बानो की इस एक्टिंग को लोगों ने काफ़ी सराहा। इनके चेहरे की रंगत को मेकअप के जरिए तब्दील तो किया गया था, मगर इस गेटअप में उतरकर इन्होंने लोगों के दिल जीत लिए थे। तो दोस्तों, ये थे वो पाकिस्तानी ऐसे चंद अदाकार जिन्होंने अपनी गोरी चिट्टी रंगत होने के बजाय सांवले रंग को तरजीह देते हुए अपने ड्रामे में अहम किरदार अदा किया। इस सांवले रंग में इन्होंने एक्टिंग का ऐसा लोहा मनवाया कि लोगों के दिल जीत लिए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से टॉप 5 बेस्ट उर्दू को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और इसके साथ साथ गैजेट्स की वीडियो लेकर हाजिर होता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।